नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस यानी पूरे ध्यान से अपनी लाइफ को जीना। तो वो कौन से स्टेप है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस है जिन्हें करके हम अपने आप को माइंडफुल बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बी माइंडफुल और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को हम कैसे करें। सो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग जर्नी विद मी। जो कि आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन को लेकर आएगी। नंबर 1 इज ग्राउंडिंग ब्रेथ वर्क। जब आप सांस ले रहे हैं तो उन सांसों पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए और अपने आप को बैलेंस्ड और अलाइंड करने के लिए डीपली इनहेल करिए और कंप्लीटली एक्सहेल करिए। फुल्ली जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को आते हुए और नेगेटिविटी को बाहर जाते हुए फील कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको वो अनुभव होने लगेगा। सो इसके लिए कुछ मिनट पूरे दिन भर में निकालिए जब आप डीपली इनहेल करें और एक्सहेल करें कंप्लीटली और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फील कर पाए। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम अपने आप को फील करते हैं तो हम पूरी तरह से ग्राउंडेड, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल हो जाते हैं और ये आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को कंप्लीटली दूर करने में, हटा देने में हेल्प करेगा। नंबर 2 इज ऑब्जर्विंग थॉट्स, यानी अपने थॉट्स को, विचारों को देखना, उनका अवलोकन करना। एक शांत जगह पर आप बैठ जाइए और अपने अंदर उठने वाले अनेक विचारों को देखिए। हर एक आते जाते विचार को सिर्फ आपको देखना है। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, किसी भी लेवल पर उन्हें जज नहीं करना, उन्हें आपको क्रिटिसाइज नहीं करना या उनमें कुछ चेंजेस नहीं करने। सिर्फ आपको देखना है किस तरह के विचार आपके अंदर उठ रहे हैं और शांत हो रहे हैं। जिस तरह से अगर हम आसमान को देखें तो आसमान में बादल आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हम अगर बैठकर उसे निहारे तो हम उनका आना और जाना पूरी शांति से देखते हैं। ठीक उसी तरह से अपने विचारों को उन बादलों की तरह समझिए और उन्हें बस जाते रहने दीजिए। हर एक थॉट को कंप्लीटली एक्सेप्ट करिए। अपने इमोशंस को उनके साथ अटैच मत होने दीजिए। जब आपके इमोशंस उनके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करके जाने दे सकेंगे। स्टेप नंबर 3 इज माइंडफुल मूवमेंट। अपने आप को माइंडफुल मूवमेंट्स में इंगेज करिए, चाहे वो योगा एक्सरसाइज हो, सिंपली स्ट्रेचिंग हो, वॉकिंग हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो आप माइंडफुली यानी ध्यान के साथ सोच समझ कर रहे हैं, वो सब माइंडफुल मूवमेंट के पार्ट्स हैं। सो अपने आप को पूरी तरह से किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए और फिर उससे होने वाले सेंसेशन को अपनी बॉडी में फील करिए। आप कहाँ पर किस तरह से अनुभव कर रहे हैं और इनसे आपके माइंड और बॉडी में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आपके माइंड और बॉडी को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। तो उनको जब आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी वो एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेचिंग, जिस भी तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को और माइंड को अलाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। और माइंडफुलनेस का पर्पस ही यही है कि आप अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन कर पाए। स्टेप नंबर 4 इज माइंडफुल साइलेंस। माइंडफुल साइलेंस को अपनाइए, यानी आप मौन को धारण कीजिए। जब आप अपने आप के साथ साइलेंस में बैठते हैं तो आपके अंदर उठने वाले अनेक विचार अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। चाहे वो बाहर का शोर हो या हमारे अंदर उठने वाला शोर हो, हमें उन दोनों शोर से अपने आप को दूर करना है। उसके लिए साइलेंस में अपने आप के साथ बैठना और कुछ वक्त देना अपने उन विचारों को सेटल होने के लिए, शांत होने के लिए, माइंडफुलनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। साइलेंस की जो पावर है वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी लाने में सहायक है। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक संत थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनमें से एक शिष्य, वो बहुत ही ज्यादा रईस घर से था और वो उसको छोड़कर संत बनने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए उनके पास आया था। तो उसे बहुत घमंड था अपने अंदर
कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया है अपनी लाइफ में। तो इस तरह से वो सब में कमियां ढूंढता रहता था और उन्हें क्रिटिसाइज करता रहता था, उन्हें हमेशा डाउन दिखाता रहता था। एक बार क्या हुआ, उन संत ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाकर बोला कि तुम्हें अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई एक प्रण लेना है और जो तुम कर सकते हो तुम वही चीज चुनना। जो भी 1 मंथ से पहले वो काम छोड़ देगा करना या वो अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाएगा तो उससे पता चलेगा उसकी मेंटल पावर कितनी है। तो उनके कहने पर हर एक शिष्य ने जो उन्हें लगा कि वो कर पाएगा, जैसे अगर उन्हें सुबह 4 बजे उठना है या एक टाइम खाना नहीं खाना है या झूठ नहीं बोलना है, इस तरह के एक एक संकल्प उन्होंने अपने आप से कर लिए और गुरुजी के आगे बोल दिया कि हम अब से ये इसका पालन करने वाले हैं और हम ये 1 महीने तक नहीं करेंगे। और जो वो शिष्य था जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गया था, उसने गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी काम ऐसा कर सकता हूँ या मुझे अपने लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ही मुझे बोलिए कि मैं क्या नहीं करूं या मैं क्या करूं। तो उनके गुरु ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान काम दूंगा पर तुम क्या वो कर पाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी क्यों नहीं, मैं पक्का कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला एक बार सोच लो, मैं तुम्हें जो भी काम बोलूंगा वो बहुत छोटा काम है पर क्या तुम सच में 1 महीने तक उस पर टिके रह पाओगे। तो उसने कहा हाँ गुरुजी आप बोलकर तो देखिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 1 महीने के लिए सिर्फ चुप रहना है। तो वो सुनकर हैरान रह गया, चुप रहना है यानी कि बोलना नहीं है। तो उसने कहा बस गुरुजी इतना सा काम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा, ये तो कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं है। तो उनके गुरुजी ने उन्हें बोला देख लो कल सुबह से ये स्टार्ट हो जाएगा और तब तक भी अगर तुम्हें उसे पूरा नहीं करना है तो तुम अभी से वो संकल्प को ना करने का इरादा कर सकते हो, पर अगर तुमने वो संकल्प कर लिया तो तुम्हें उसे हर हाल में निभाना होगा। अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो तुम्हारी अपनी शक्ति क्या है, तुम्हारी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। तो उसने बोला गुरुजी मैं पक्का इसे निभाऊंगा और मैं आज से अभी से ये संकल्प करता हूँ। और अगले ही सेकंड से उसने वो मौन का संकल्प ले लिया। अब वो पूरा दिन तो उसका जैसे तैसे निकल गया। अगले 24 आवर्स के बाद उसे अंदर से बेचैनी होने लगी क्योंकि उसे तो हर किसी को बोलने की आदत थी, टोकने की आदत थी, उनमें कमियां ढूंढने की आदत थी, वो जो भी काम कर रहे होते थे उन्हें करेक्ट करने की आदत थी। तो 24 घंटों के बाद उसके अंदर से बहुत सारे बेचैनी और परेशानियां उसे झकझोरने लगी। उसका मन होता था मैं बोल दूं, टोक दूं, पर फिर उसे याद आ जाता था। तो उसने अपने गुरुजी को एक पेपर पे लिख के भेजा कि गुरुजी मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं, मुझसे अब चुप नहीं रहा जा रहा। तो गुरुजी ने उसे जवाब दिया कि बेटा तुम चाहो तो तुम अभी भी तोड़ सकते हो, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा तुम ये संकल्प लो, बस वो तुम्हारी शक्ति को बताएगा कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है और तुम उसे तोड़ने के लिए पूरी तरह से आ दो। तो उस शिष्य को वो बात दिल पे लग गई थी कि वो मेरी पावर को बताएगा और मुझे अपनी शक्ति को सच में जगाना है और पहचानना है। तो उसने वो संकल्प नहीं तोड़ा। इस तरह से 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत गया और उसके अंदर वो बेचैनी बढ़ती गई। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं कैसे बोलूं, कैसे नहीं बोलूं। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से दूर कहीं चला जाएगा। वो सब लोगों के बीच में रहेगा तो उसे उतनी ही परेशानी हो रही है ना बोल पाने की। वो शायद सबसे दूर जाएगा तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए। और वो किसी जंगल में चला गया। और अब उन सब बातों को 1 महीना भी हो गया। बाकी सभी शिष्याएं, उनमें से आधे से ज्यादा पहले ही उस संकल्प को तोड़ चुके थे, कुछ मुश्किल से उसे निभा पाए थे 1 महीने तक। सबने अपना अपना गुरुजी को बता दिया कि उन्हें कैसे उसे पूरा किया है, पर वो शिष्य 1 महीना पूरा होने के बाद भी अभी वापस नहीं लौटा। तो गुरुजी को भी थोड़ी उसकी चिंता होने लगी कि वो कहाँ गया होगा। वो इस तरह से बोल रहा था, उसे पहले दिन ही 24 घंटों में ही उसकी ये हालत थी और 1 हफ्ते तक तो हमने उसे देखा है वो अंदर से कितना बेचैन था, मुझे पता है, पर वो अब होगा कहाँ और अब उसका हुआ क्या होगा। तो गुरुजी ने अपने बाकी शिष्यों को बोला कि तुम उसे जाओ ढूंढ के लाओ। तो वो सब भी बोले गुरुजी क्या पता वो जंगल में कहाँ है, कहाँ खो गया है, वो जिंदा भी है या नहीं है, क्या पता किसी शेर ने उसको खा भी लिया हो, क्या पता उसका क्या होगा, पर हम ठीक है ढूंढेंगे उसे, ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो इस तरह से वो उसे ढूंढने चले गए। तो उसके बाद उस शिष्य ने क्या किया, वो शिष्य जहां भी था वहां से उसके और 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद वहां से वापस लौटा। और जब वो लौटा तो वो सच में पूरी तरह से शांत हो चुका था। और वो आके अपने गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, मैंने पा लिया है सच्ची शांति, सच्चे मौन का अर्थ। जब मैं यहाँ से गया तो मैं पूरी तरह से अशांत था, मेरे अंदर हजारों लहरें उठ रही थी, मेरा मन सबके ऊपर चिल्लाने के लिए, बोलने के लिए मचल रहा था। पर जैसे जैसे मैं यहाँ से दूर गया, फिर मैं जंगल में जाके बैठा एक पत्थर के ऊपर, तो मुझे वो जंगल की आवाजें, हर एक पत्ते के हिलने की आवाज, हर एक पक्षी की आवाज मुझे अंदर से कचोट रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उन आवाजों को कैसे रोकूं और उनका सामना कैसे करूं। और धीरे धीरे जब मैं उन्हें भी सुनता गया और उन्हें भी देखता गया और वो आवाजें भी शांत होने लगी, और धीरे धीरे जब वो आवाजें भी शांत होने लगी तो मेरे अंदर से और दूसरी आवाजें उठने लगी। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मकसद है, क्या मकसद नहीं है, मैं आखिर हूँ कौन, किस लिए ये सब कर रहा हूँ, ये सब करने का मतलब क्या है, आखिर जरूरत क्या है। और धीरे धीरे मेरे अंदर से उठने वाली वो आवाजें भी शांत होने लगी। और धीरे धीरे फिर मैं अपने अंदर अपने असली रूप को देखने लगा। मुझे समझ में आने लगा मैं इस पूरे ब्रह्मांड में क्या वजूद रखता हूँ, क्या वैल्यू रखता हूँ। और फिर जब मैंने उसे देखना शुरू किया, मेरे अंदर अपने आप ही एक शांति आने लगी। और वो शांति, उस शांति ने आज मुझे सभी आवाजों के लिए, सभी जीवों के लिए करुणा से भर दिया है, प्रेम से भर दिया है। और आज मैं सच में अपने आप को पूरी तरह से शांत अनुभव कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है साइलेंस की पावर, जो जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हमें समझ में आती है और वो हमें एक नए ही रूप में निखार देती है। तो ये सभी जो स्टेप्स है वो अपनी वो माइंडफुलनेस को बढ़ाने के और उस शांति को साइलेंस के थ्रू पाने के डिफरेंट स्टेप्स है जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे आप इन्हें एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप अपने अंदर उस शांति को खोजते और पाते जाएंगे और अपने आप को एक नई जीवंत ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करेंगे। तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करिए, अपनाइए और इन्हें प्रैक्टिस करके इनका रिजल्ट भी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप इन्हें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने टाइम के बाद भी प्रैक्टिस करके शेयर करना चाहें, डेफिनेटली जरूर शेयर करिएगा।